लोकेशन आ रही है, ये लाइव दिख रहा है, ये पाकिस्तान की पोस्ट है, यानी अभी इस समय पाकिस्तान की पोस्ट ऐसी दिख रही है। मेक इन इंडिया की जब बात होती है तो इस सिस्टम की सबसे ज़्यादा बात होती है। ये सिस्टम है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। तो बैटल फील्ड मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है ये उसका सर्विलांस सिस्टम है। मैं उसके अंदर हूँ। ये दिख रहा है कि ये 4 एयरक्राफ्ट ये जो है रेड कलर के आप दिख रहे हैं, ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं संभवतः, और एक डेटा फ्यूजन एक सिस्टम होता है इसमें। इन सारी चीज़ों को मिनट से भी कम समय में समझकर और कमांडर को डिसीजन लेना होता है कि मिलिट्री ग्रेड के सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और ये सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं और ये फुल्ली आर्मर्ड होती हैं, यानी इन पे छोटे मोटे जो ग्रेनेड्स अटैक होते हैं, जो बम होते हैं, या कभी कभी आर्टी शेलिंग भी होती है। 1 मिनट से भी कम में ये सब होता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और मैं और मेरे साथी शुभम इस वक्त लद्दाख के मटाइन सेक्टर में है। मटाइन वही जगह है जहां कारगिल जब वॉर शुरू हुई तो वहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए ट्रूप्स को पहले मटाइन में भेजा जाता था, वहाँ से अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय किया जाता था। मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की जब बात होती है तो इस सिस्टम की सबसे ज़्यादा बात होती है। ये सिस्टम है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, जो कि खुद एक इंडियन कंपनी है, और मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा कि ये करता क्या है। ये पूरा सिस्टम, इसका तिया पाँचा हम आपको समझाएंगे अंदर आके। ये यहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ना रडार्स होते हैं, ये सिग्नल्स कैच करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई टेंशन वाली सिचुएशन होती है, जब एस्केलेटरी सिचुएशन होती है, तो उस समय तमाम एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे होते हैं। कई सिविलियन एयरक्राफ्ट भी हैं और दुश्मन के फाइटर जेट्स हैं, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स हैं, जो झुंड कहते हैं ड्रोन्स का, वो आते हैं। उन सब को आइडेंटिफाई करना, यहाँ देखिए अलग अलग स्क्रीन्स हैं यहाँ पे, तो उन सब को आइडेंटिफाई करना और उन सब से फिर कौन सा ड्रोन पहले हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको किसको पहले अटैक करना है, किसको पहले छोड़ना है, तो वो चीज़ ये सिस्टम तय करता है। और यहाँ बैठे कमांडर जो होते हैं, ये बहुत मतलब विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का काम होता है, क्योंकि आपको ये तय करना होता है एज ए कमांडर यहाँ बैठ के कि कौन सा वेपन फायर करना है, कौन सा फ्रेंडली, जो हवा में जो भी चीज़ एरियल एक्टिविटी हो रही है, कौन सी फ्रेंडली है, कौन सी नहीं है। और यहाँ ये कमांडर जो होते हैं बैठ के, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये दिख रहा है कि ये 4 एयरक्राफ्ट ये जो हैं रेड कलर के आप दिख रहे हैं, ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं संभवतः, और ये इस तरीके से ये सिस्टम में हमारे लोग बैठे हैं। अब ये जो दो हमारे जो कमांडर्स बैठे हैं, ये अपने अलग अलग डायरेक्शंस में ये रेडार के थ्रू और तमाम सर्विलेंस इक्विपमेंट्स के थ्रू ये पता लगाते हैं कि कौन से जहाज़ बढ़ रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा मैप पे कि ये 4 जो ब्लिंकिंग दिख रही है आपको, एयरक्राफ्ट का जो फॉर्मेशन दिख रहा है, ये 4 दुश्मन के जहाज़ इस एरिया में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बैठकर इनका काम होता है, अपने कमांडर को तुरंत ये इत्तला करते हैं कि सर ऐसी चीज़ हो रही है, एक एरियल एक्टिविटी हो रही है। पहले ये पता करना होता है कि वो एरियल एक्टिविटी असल में है क्या, क्या वो फाइटर जेट है, क्या वो कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट है, सिविलियन एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, क्या वो कोई दुश्मन का ड्रोन है, या कोई हमारा ही सर्विलांस ड्रोन है, कोई हमारी दूसरी एक और यूनिट है वो ऑपरेट कर रही है। इन सारी चीज़ों को मिनट से भी कम समय में समझकर और कमांडर को डिसीजन लेना होता है कि वेपन को कैसे फायर किया जाए, कौन सा वेपन फायर किया जाए। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि फ्रेंडली फायर की सिचुएशन हो जाती है, कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली फायर हो गया कि हमारा ही अपना ही ड्रोन उड़ रहा है और हमने उसी को आइडेंटिफाई करके थ्रेट मान लिया। तो ये चीज़ों को पलक झपकते समझना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद वेपन ऑपरेटर को संदेश जाता है कि आप कौन सा वेपन फायर करें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जब मेक इन इंडिया की बात होती है और इंडिजिनस वेपन्स की बात होती है, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि इस सिस्टम ने आकाश मिसाइल के साथ इंटीग्रेट होकर, एक साथ जो इंटीग्रेशन की बात आती है वहाँ से इंटीग्रेट होकर इस सिस्टम ने बहुत ही शानदार काम किया था। मतलब इसको इंस्टाग्राम पे तो मीम्स रील्स चलते थे कि मतलब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवर्सरी उस समय आकाश तीर साबित हुआ था। खासकर जम्मू कश्मीर के सेक्टर में पाकिस्तान ने जितनी बार ड्रोन्स की घुसपैठ की, हम जब कुपवाड़ा में थे, ललन टॉप की टीम जब कुपवाड़ा सेक्टर में थी, तो उस समय भी हमने दिखाया था कि आकाश तीर सिस्टम किस तरीके से डिटेक्ट करता है चीज़ें, किस तरीके से, क्योंकि डिटेक्शन सिर्फ सब कुछ नहीं है। डिटेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्या वेपन फायर करना है, वो डिटेक्ट आपने जो किया है वो है क्या, तो ये चीज़ें ये सिस्टम तय करता है। और यहाँ बैठे कमांडर्स को ये डिसीजन लेना होता है कि वो क्या फायर करें। और तमाम स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो
नंबर्स के फॉर्म में होती हैं, कई तरह के डेटा आते रहते हैं और एक डेटा फ्यूजन एक सिस्टम होता है इसमें। एयरफोर्स का जो डेटा है, आईएसीसीएस का जो डेटा है वो भी यहाँ आता है, प्लस इनका जो अपना सिस्टम है सर्विलेंस का, इनके जो अपने रडार्स हैं उसका भी डेटा आता है। और डेटा फ्यूजन एक सिस्टम है जो यहाँ काम करता है। तो कई तरीके के डेटा एक साथ आके मर्ज होते हैं, उसके बाद ये पूरी एरियल पिक्चर एक सामने रखते हैं कि आखिर जो भी हवा में उड़ रहा है वो है क्या, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, थ्रेट है नहीं है, ये सारी चीज़ें इसी सिस्टम से तय होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये फ़ोन से कम्युनिकेशन सिस्टम से, बेसिकली ये टेलीफोन की तरह हमारे आपके जो घर में लगे लगे होते हैं वैसे दिखते हैं ये, लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड के सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और ये सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। यानी इनको हमारे आपके फ़ोन में जैसे जो टावर चला जाता है वो सब समस्या इनमें नहीं है। हर सिचुएशन में, हर एल्टीट्यूड में ये उसी तरह काम करते हैं। तो किसी भी आप देखेंगे कि इंडिजिनस वेपन सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं रिलाई नहीं होना पड़ता। उनका मेंटेनेंस हम खुद करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं। तो इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम अब हम देख रहे हैं कि डेवलप हो रहा है जहां हम खुद के बनाए वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जब चलते हैं तो ये बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो पूरे बैटलफील्ड जब होती है, जब पूरी लड़ाई होती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक एरियल बैटल थी। जब शुरुआत 6-7 मई की रात जब हमने 2025 में जब अटैक किया था इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके के टेररिस्ट कैंप्स पे, तो उस समय ये चीज़ बहुत सुनने में आई थी कि पूरे जो हमारे एयरक्राफ्ट जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे। तो पूरे बैटलफील्ड का मैनेजमेंट हमने देखा था कि वो एक कमरे में बैठ के किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है। एयरफोर्स ने जिसकी तस्वीर भी जारी की थी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लैडर्स वगैरह लगी हैं ये तो चढ़ने उतरने के काम आती हैं। ये पूरी गाड़ियाँ, सबसे ख़ास बात ये है कि पूरी गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं ये, और ये फुल्ली आर्मर्ड होती हैं। यानी इन पे छोटे-मोटे जो ग्रेनेड्स अटैक होते हैं, जो बम होते हैं, या कभी-कभी आर्टी शेलिंग भी होती है। जब आप जोजिला पास से गुज़रते हैं तो वहाँ आर्टिलरी की शेलिंग काफ़ी होती है। तो उस लिहाज से अगर आर्टी शेलिंग से भी आपको बचना हो तो इनका जो ये सिस्टम है ये काफ़ी काम आता है। तो हम अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो बैटलफील्ड मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है ये उसका सर्विलांस सिस्टम है। मैं उसके अंदर हूँ। ये एक ट्रक पे या एक गाड़ी पे माउंटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑपरेटर्स बैठे हैं और ये वो चेयर है, मतलब ये वो पोजीशंस है जहाँ पे कमांडर बैठते हैं। अब अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि ये गाड़ियाँ स्टैटिक हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो 2 स्क्रीन्स हैं यहाँ पे कमांडर्स बैठते हैं। अब कमांडर के पास यहाँ से मान लीजिए पूरे जैसे यहाँ इस तरीके से वो बैठे और लगातार जो सर्वेलेंस सिस्टम है उनका सारे का डेटा यहाँ पे इनके पास आता रहता है। अब दूसरी स्क्रीन का ये काम होता है कि वो तमाम तरीके के, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, पीओके है, वो बाइफर्केट करना, उन पोस्ट को बताना कि कौन सी पोस्ट पे क्या एक्टिविटी हो रही है, और सारा वो सर्विलांस का डेटा है एयर डिफेंस के लिए। और आर्टिलरी यूनिट्स को भी यहाँ से मदद मिलती है क्योंकि ये सर्विलांस सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे वो सारा डेटा आता है, मैप के ज़रिए आता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, और जैसा हमने पहले बताया था इसको BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है। तो यहाँ जब मैप का डेटा आ गया तो मैप के बाद उसके बाद इमेजरी आती है। इमेजरी आप समझिए कि जैसे तस्वीरें होती हैं। यहाँ आप देखिए कि ये लोकेशन आ रही है, ये लाइव दिख रहा है, ये पाकिस्तान की पोस्ट है। यानी अभी इस समय पाकिस्तान की पोस्ट ऐसी दिख रही हैं। ये थर्मल इमेजिंग भी आती है कम्युनिकेशन की, और ये पाकिस्तान ने जो बंकर अपने संगर बना रखे हैं वो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे उन चीज़ों को और रिफ़ाइन किया जाता है। यानी ये 3 स्टेजेस में यहाँ तक पहुँचती हैं पिक्चर। अगली स्टेज में जब आती है चीज़ें तो जैसे ही वो इस स्क्रीन पे आते हैं तो सारे डेटा का फ्यूजन होता है। जो डेटा फ्यूजन की बात करते हैं, इनमें एक सिस्टम होता है सेंसर फ्यूजन, जो अलग अलग रेडार से मिले जो एरियल सर्विलांस का जो भी डेटा है उसको एक साथ इस जगह पे फ्यूज़ किया जाता है, यानी एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन होने के बाद जो क्लियर पिक्चर होती है कि पूरे बैटलफील्ड की जो पिक्चर है वो एक क्लियर पिक्चर है, वो क्या है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो बैटलफील्ड की एक क्लियर पिक्चर देता है। इसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है जो इस चीज़ को और रिफ़ाइन करने का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ट्रूप्स यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और ये और भी सारे इक्विपमेंट्स हैं इनके जो जिसकी वजह से ये सिस्टम संचालित किया जाता है, जो ऑपरेट करते हैं। और कमांडर अभी यहाँ से ये कुल मिलाकर एक बार में इसमें 4 से 6 पर्सनल बैठते हैं। 6 पर्सनल से यहाँ पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि हर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक
सेपरेट व्यक्ति की, एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्मी एयर डिफेंस के अंदर आती है ये। एएडी जो हमारी यूनिट है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने देखा कि आर्मी एयर डिफेंस का रोल बहुत ही अहम साबित हुआ, क्योंकि अब जो खतरे आ रहे हैं, अब जो पाकिस्तान से या चीन से संभवतः भविष्य में जो खतरे आ सकते हैं, वो हवाई खतरे ज़्यादा होंगे। ज़मीन की लड़ाई अब बहुत ज़्यादा अगर टेंशन एस्केलेट होती है तो उसी सिचुएशन में ज़मीन की लड़ाई होती है। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को आर्मी एयर डिफेंस जो है वो इंटीग्रेट ऑपरेट करती है। उसके बाद आईएसएसीएस जो एयरफोर्स का सिस्टम है वो भी इससे इंटीग्रेट होता है, और सेंसर फ्यूजन जो हम कह रहे थे, जो इस स्क्रीन की हम बात कर रहे थे, तो सेंसर फ्यूजन के जरिए सारा डेटा एक जगह आता है, और यहाँ से जब फाइनल पिक्चर हो गई तो फाइनल पिक्चर के बाद पूरा डेटा वापस से कमांडर को भेजा जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इतने लंबे चौड़े तरीके से, ये 1 मिनट से भी कम में ये सब होता है, और कमांडर को और यहाँ बैठे ट्रूप्स को पल भर में ये समझना होता है कि किस तरीके से हम एक्शन लें, कौन सा वेपन फायर करें। सपोज जैसे सेकंड स्क्रीन की हम बात कर रहे थे, तो जिसमें नक्शे दिखते हैं, तो नक्शों पे वो डिमार्केशन होती है पाकिस्तानी पोस्ट की, जो लाइव पिक्चरें आती हैं। तो अब हमको आर्टिलरी फायर डालना है, तो हम यहाँ से अपनी आर्टिलरी यूनिट को, जो कमांडर होगा यहाँ बैठा होगा, अपनी आर्टिलरी की जो कंपनी है उनको वो मैसेज भेजेगा कि इस जगह पे आर्टी फायर डालिए, क्योंकि आप आर्टिलरी फायर जो तोप के गोले होते हैं वो ऐसे ही कहीं नहीं डाल सकते। तो आर्टिलरी फायर सही जगह पे गिरे, जितना हम चाहते हैं उतना नुकसान हो, हमारा टारगेट अचीव हो, ये सबसे बड़ा मकसद होता है आर्मी एयर डिफेंस का। और भविष्य के जो खतरे हैं, जिस तरीके की मल्टी डोमेन वॉर अब आ रही है सामने, हमने यूएस ईरान की वॉर में भी देखा कि ड्रोन्स और मिसाइल्स का रह गया है पूरा। अब जो वॉरफेयर है पूरी तरीके से एरियल हो चुकी है। ईरान के जो कामिकाज़े ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थी, उन्होंने बहुत तबाही मचाई मिडिल ईस्ट में और तमाम देशों में। तो इस लिहाज से देखें तो इंडियन आर्मी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और सबसे अच्छी बात कि जिस सिस्टम में हम अभी खड़े हैं जिसके अंदर, ये इंडिजिनस है, यानी हमने इसको पूरी तरीके से भारत में बनाया है। तो एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हम भविष्य में जितना ज़्यादा हो सके उतना बैटल रेडी रहें। तो करगिल सेक्टर से हम आपके लिए ऐसी और भी खबरें लाते रहेंगे। मेरा नाम है मानस, कैमरे के पीछे हैं शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।